हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्वांटम स्टडी। बहुत दिनों के बाद जस्ट 3 दिन वीडियो नहीं डाला है, ठीक है। 3 दिनों के बाद वीडियो आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम स्टडी एंड यू आर वाचिंग द बॉय हु स्कोर्ड 570 इन नीट 2025। तो आज जैसे कि मैंने एक पोल करा था कि तुम लोगों को जानना है कि मैं 3 घंटे में कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा था, तो द होल वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दिस। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी वीडियो तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम कम से कम टाइम में कैसे रिवर्स कर सकते हो एंड पढ़ कैसे सकते हो। अगर तुम्हारा एक फुल मॉक है, फुल मॉक तुम देने जा रहे हो, तो उसको तुम कैसे पढ़ सकते हो। तुम वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, जैसा कि मैंने बोला है, तुम लोगों ने वही देख के क्लिक करा है, तो ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पहले तो तुम मुझे बैठने दो, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं देखता हूँ, यह है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक। तुम लोगों का प्यारा एनसीईआरटी बुक, जो कि मैंने बहुत दिन से पढ़ा नहीं है, तो पता नहीं है पेज तो अजीब सा हो गया है। तो ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाल लेते हैं। इस ऐसे जो थे, जो जिस टाइप के मतलब रिएक्शंस होंगे, मैकेनिज्म हो गई, मैं एक अलग बुक में लिख कर रखता था। तुम ये देख सकते हो, ये जीओसी वाला पार्ट में नहीं है। बाकी तुम देखो इस बुक, इस कॉपी का पहले तो तुम हालत देखो, क्या हालत बना दी है मैंने इसको रिवीजन करते करते। क्या ही हालत बना दी मैंने, क्या ही हालत बना दिया। देखो यहाँ पे ख़त्म होता है। अरे ये भी पानी गिर गया शायद, हाँ मतलब हाँ पानी गिर गया था, मुझे याद है। ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है कहीं में। पहले तुम क्या करो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बुक से एक काम करो, बुक के रिएक्शंस सब, बस रिएक्शंस लिखो, रिएजन लिखो, रिएक्शन लिखो, रिएजन लिखो, रिएक्शन लिखो, रिएजन लिखो, बस। उसके आगे नेम लिखो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बस। उसका फॉर्मूला लिखो, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, इसका वो देखो। जितना भी एक रिएक्शन के लिए जानने वाली चीज़ें हैं, सब एक ही जगह लिख के रखो। जब ख़त्म होएगा, ये देखो यहाँ पे मेरा हाइड्रोकार्बन ख़त्म हुआ था, यहाँ से मैंने हेलोएल्केन वाला स्टार्ट करा था, ठीक है। पूरा हेलोएल्केन, ये तुम शॉर्ट नोट्स नहीं कर सकते हो, ये डिटेल्स नोट्स ही है। बस मैंने थ्योरी के वर्जन में नहीं लिखा, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट नोट्स। ये पूरा डिटेल वर्जन है। मैंने देखो पूरा डिटेल में लिखा है मैंने, SN1 के लिए क्या होता है, SN2 के लिए क्या होता है, मैंने पूरा डिटेल में लिख के रखा है, ताकि मुझे बार बार एनसीईआरटी के थ्रू नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। या नोट्स के मतलब टीचर्स के नोट्स के थ्रू बार बार नहीं पढ़ना पड़े। तुम एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, उसके बाद तुम्हारा ब्रेन का सेचुरेशन आएगा एंड वो रिविजन के लिए भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो मैंने पहले साल भर तो जब मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो मैंने नोट्स करा था। देन जब मैं सेकेंड अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था फ्रॉम द दिसंबर, तुम बार बार नोट्स को नहीं पढ़ सकते। हर टेस्ट के अंदर मैं रिवीजन करके गया है। तकरीबन मैंने 100+ मॉक टेस्ट दिए हैं, फुल मॉक टेस्ट दिए हैं, क्योंकि मेरा कुछ नया पढ़ने को था नहीं, बस मॉक टेस्ट से मेरा रिवीजन होता था। 100+ मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं, तो 100+ मॉक टेस्ट के लिए 100 टाइम्स मैंने इसको रिवीजन करा है, मतलब मोर देन डैट तुम करना ही पड़ेगा इसको। इसमें क्या लिखा है देखो, एक बार देख लो। ये तो देखो, मेरा वो टेलीग्राम चैनल भी नहीं है कि जहाँ पे मैं शेयर कर सकूँ। एंड ऑफ द स्टोरी इज़ दिस, तुमको पहले एनसीईआरटी एक बार पढ़नी है। हम जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन के पहले की तरफ। तुम अगर हाइड्रोकार्बन देखोगे, यहाँ पे तुमको पढ़ते जाना है। जो एनसीईआरटी में थ्योरी बेस्ड पॉइंट है, उसको तुम ऐसे मार्क करके रखो। देन जब ऐसे रिएक्शन वाला पार्ट आएगा, उस सेम रिएक्शन को तुम इस बुक में लिख लो, मतलब जो तुम बना रहे हो शॉर्ट नोट्स टाइप के, वो उसमें लिख लो। एंड दूसरी बार इस बुक को तुम टच तक मत करो। तो ऐसे क्या होएगा, तो तुम्हारा जो चेन चीज़ें हैं, कॉन्साइज वे में तुम्हारे पास प्रेजेंट रहेगा। जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे, किसी टेस्ट सीरीज़ में अप्लाई करोगे, किसी टेस्ट सीरीज़ तुम रिपीटेटिवली या तुम मिस्टेक कॉपी बनाओगे, तो इसके लिए बहुत एनफ होता है। उसके बाद तुम नोट्स बंद कर दो, एनसीईआरटीज़ बंद कर दो। लोग फालतू में बोलते हैं तुम एनसीईआरटी को चार्ज जाओ, ये बायोलॉजी के लिए सही है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए तुम बार बार कितनी 4 बुकें तुम पढ़ सकते हो, 4 बुकें तुम 4 बार रिवीजन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो देखो, द थिंग इज़, तुमको एक ही चीज़ें सेम जगह से पढ़नी है। मैं अगर तुमको दिखाऊं, यहाँ से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। आते क्या है, मेजॉरिटी तो रिएक्शंस ही आते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तुम डायरेक्टली कर सकते हो, वो चीज़ें टीचर्स के नोट्स में भी होते हैं, वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में भी आधी अधूरी हिसाब से छपी हुई रहती है। तो तुम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पे वो कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है रिवीजन की, देन ये नोट्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इसको मैंने यूज़ करा था टू स्कोर 570 इन नीट 25, ठीक है।
और केमिस्ट्री में भी शायद मेरे 135 थे, मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। तुम लोग तो देख सकते हो कितना मतलब पूरा कौन सा है जो मैं एक एक पॉइंट लिख के रखा है मैंने, देखो एक एक पॉइंट लिख के रखा है मैंने। अभी तो मतलब इतनी बार तुम देख सकते हो कि फट गया है पूरा एकदम। कोई मुझे कमेंट, ये देखो फट गए पूरा, मतलब कितनी बार ही मैंने रिवीजन करी होगी यार इसको। तो इसको तुम बना लोगे ना, उसके बाद तुम जितना भी मॉक टेस्ट दो सेम चीज़ है उसमें रिपीट करो। इसको तुम फेंक सकते हो उसके बाद, मतलब फेंक मत देना, लेकिन इसको तुम रिवीजन के लिए यूज़ मत करो। एनसीईआरटी इज़ नॉट फॉर रिवीजन। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए होती है, नॉलेज गैदर करने के लिए होती है। स्पेसिफिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, नॉलेज के लिए एनसीईआरटीज होती है। रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए तुमको शॉर्ट नोट्स जैसा ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। इसको तो मैं शॉर्ट नोट्स नाम नहीं देना चाहता क्योंकि ये डिटेल है। डिटेल में मेरा खुद का वर्जन है। एक तो डिटेल नोट्स बनता है टीचर्स से, टीचर्स की हैंड राइटिंग से, टीचर्स के जो PDF होते हैं उसमें क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो टीचर्स द्वारा बनाए गए डायरेक्ट नोट्स है। तो मेरे इसमें एक कॉन्साइज वे में है जो मैं खुद पढ़ता था, खुद के लिए बेनिफिशियल होता था, समझ रहे हो ना। तो उसको मैं बार बार पढ़ता था, बार बार पढ़ो, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो, ठीक है, जितनी बार तुम कर सकते हो उतनी बार करो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो मैं अलग से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में तुमको यही बताना चाहता था हाउ यू कैन रिवाइज कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जस्ट 3 आवर्स। तुमको कितने पेजेस लगे, मुझे कंप्लीट ऑर्गेनिक में कितने पेजेस लगे, और यहाँ पे 1 पेज, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ पे तो देखो एमीन्स है 11 पेजेस, 11 पेज मान सकते हो। 11 पेजेस में 11 पेज पढ़ने के लिए तुमको कितनी ही टाइम लगेगी ना। तो एक बायो चैप्टर जैसा मान सकते हो ना। एक बायो अगर थोड़ा लंबे वाले बायो चैप्टर्स होते हैं तो उसमें 10-11 पेज ही होते हैं। तो एक बायो का चैप्टर्स पढ़ने के टाइम पे तुम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, कंप्लीट ब्रांच है, उसको तुम रिवीजन कर सकते हो। उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मुझे लगा कि इसमें एक वीडियो बनना चाहिए क्योंकि तो नहीं लगेंगे 11 पेजेस पढ़ने में, मतलब 3 घंटे में पढ़ सकता था। तुम देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने 2-3 बार ही पढ़ा है। तुम अगर बायोलॉजी के हिसाब से उसको कंपेयर करोगे तो बायोलॉजी मेरा बुक बहुत गंदा हो रखा है। मैं अगर ये तो 12th का बायोलॉजी है ना, 12th का बायोलॉजी कितना ही गंदा कर सकता हूँ मैं, बहुत गंदा कर दिया ना। 12th का बायोलॉजी बहुत गंदा है मेरा, देख सकते हो। लेकिन उस हिसाब से केमिस्ट्री की बायोलॉजी उतनी गंदी नहीं है, सॉरी केमिस्ट्री की बायोलॉजी बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री की बुक इतनी गंदी नहीं है क्योंकि मैंने 2-4 बार पढ़ा है, 2 बार मान सकते हैं इफेक्टिवली। मैंने 2 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ के मैंने उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करा, डाटा एक्सट्रैक्ट करके मैं इस कॉपी में लिखा। उस कॉपी को मैं बार बार 1000 बार दोहराया। उसके लिए मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में अच्छे थे। तुम ये करोगे तुम भी कर जाओगे। देखो कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जब तुम्हारा एक बेसिक्स लेवल का वो हो जाएगा, बेसिक्स लेवल का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाएगा, देन उसके बाद यू कैन शिफ्ट डायरेक्टली टू दिस। बाकी कुछ मत करो, उसको पढ़ते रहो। टीचर्स कुछ भी पढ़ाए इसको पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि तुम, मैं क्लास स्किप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया गया उसको पढ़ो, लेकिन दिन में 2-3 बार इसको पढ़ो। दिन में बना लो एक। तुमको अगर 11 पेजेस लिखने की तकलीफ हो रही है, अगर तुम ड्रॉपर हो, तुमको पता होगा ना, तुम अगर ड्रॉपर हो तुमको पता होगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है। तुमने तो एक बार तो पढ़ के रखा होगा ऑर्गेनिक, या 12th का तो बोर्ड तो ऐसे पास नहीं करे होंगे ना। 12th का बोर्ड के हिसाब से एक ऐसे कॉपी बना लो, टीचर्स के साथ साथ पढ़ो एंड खुद से ये वाला काम करो। इट विल एड यू मोर वैल्यू ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट, दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे कैसे जा रहा है तुम, सब्सक्राइब करके जाओ, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, नीचे दबा के जाओ, दबाए कि नहीं दबाना।